आज प्रोग्राम में बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात की, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साकिब निसार सरकारी मुलाजिमीन की दोहरी शहरियत से मुताल्लिक केस सुन रहे थे। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि कितने नौमुंतखब सेनेटर्स ऐसे हैं जिनकी दोहरी शहरियत है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 4 ऐसे नौमुंतखब सेनेटर्स हैं जिनकी दोहरी शहरियत है। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने बताया कि इन अफराद ने एफिडेविट दे रखे हैं कि इन्होंने अपनी दोहरी शहरियत छोड़ दी। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को इन 4 सेनेटर्स की नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म दे दिया। सेनेट इलेक्शंस की ही अगर मजीद बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हफ्ते के रोज होने वाले इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगा दिए। नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग पर तहकीकात होनी चाहिए। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। यकीनन सेनेट का मामला बहुत चस्केदार है तो सही, सीजन लग गया नुसरत साहब। एक तो पहले मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, उसके बाद आपसे गिला करूंगा। क्या बात यह है कि 6 सेनेटर्स का जिक्र हुआ था दोहरी शहरियत के हवाले से। अच्छा, नॉट 4 नहीं, वो ऐसा था कि 2 आदमी जो हैं वो इलेक्शन हार गए हैं, वो इलेक्ट नहीं हो पाए। नहीं, बट स्टिल अगर वो उन्होंने ये डिक्लेयर किया जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स दे रहे थे उन्होंने तो छोड़ फिर भी दिया। उसका हिसाब किताब लेना तो जरूरी है ना, क्योंकि आप एक एफिडेविट वगैरह देते हैं ना। ठीक है। बाकी जो हैं ये 4 तो मुंतखब हुए हैं, इसलिए ये 4 निगाह में हैं। और इन 4 में से चूंकि 3 का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से है तो जरा निगाह ज्यादा हो गई। मैं वैसे मेरा यही सवाल था कि क्या अगर कोई दे दे एफिडेविट तो क्या उससे टू बी ऑटोमेटिकली क्वेश्चन, या अगर भाई अगर कोई यानी लोग मतलब अगर हम क्यों अस्यूम करेंगे कि उन्होंने एफिडेविट झूठा दिया होगा? इस तरह हवा में नहीं हुआ ना, असल में हमारे यहाँ तफसीली रिपोर्टिंग नहीं लोग करते। नहीं, केस तो वो दूसरा था। बाबा दोहरी शहरियत का तस्करा हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं बाय द वे मुझे पता चला है। यस मिस्टर अटॉर्नी जनरल। आपको क्या पता चला? ही सेज यस। उसके बाद वो वजारत दाखिला के सेक्रेटरी से पूछा जाता है। वजारत दाखिला का सेक्रेटरी कहते हैं कि जनाब ये वाकयात थे, ऐसी कहानियां थी, लेकिन इन अफराद ने एफिडेविट दाखिल कर रखे हैं, लिहाजा वाज़ेह हो गया कि यार इसकी तस्दीक चाहिए। मतलब बात इतनी है, लेकिन चूंकि हम एक ख़ास कॉन्स्पिरेटोरियल माहौल में रह रहे हैं और वो फिर आती हैं बातें। डेफिनेटली ठीक है बात। इसके बारे में मैं आपकी तसल्ली के मुताबिक हरगिज़ जो है गुफ्तगू करूँगा। चस्के से भरपूर प्रोग्राम होगा, क्योंकि अब हमारा काम एंटरटेनमेंट रह गया है, जर्नलिज्म तो कम ही है। इसी हवाले से आप हम भी रह गए एंटरटेन करने के लिए अब इस कौम को हम भी यही करते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर हफ्ते के रोज हुआ है ना सेनेट का इंतखाब, हर स्क्रीन देखो मातम हो रहा है, वहां पे बिक गए, लुट के, तमाशे, टा टा टा, सब एग्जैजरेटेड स्टोरीज हैं। किसी ने बैठ के उसका एनालिसिस नहीं किया। लेकिन बहरहाल आपने कहा कि जी कोई पार्टी डिसिप्लिन नहीं, जमातें खत्म हो गई, फलानी हो गई, ऑडली ना वो दोनों नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब एक ही पेज इल्तिजा सुन लें। उसके बावजूद एक शख्स है जाम साकी, हाँ जी बिल्कुल, 1960 से लेकर गालिब ने कहा था वफादारी बशर्ते उस तवारी असली ईमान है। गरीब आदमी के लिए, छोटे सूबों के खास तौर पर अपने सूबे के हकूक के लिए थर पारकर से उठा। एक प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा, सारी जिंदगी एक कॉज की नजर कर दी। उसका कॉज गलत हो सकता है, आपको उसके कॉज से नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एक नजरिए के साथ डट जाना नहीं बहुत बड़ी बात, और अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा
जेलों में गुजारना, टॉर्चर भुगतना, और एक ऐसा शख्स के जिसकी सफाई की गवाही के लिए एक मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी जाना पड़ा, और वहाँ पे भी बहुत दिलचस्प वाक़या हुआ था। उन्होंने, जज साहब ने कहा कि जी आपका नाम बेनज़ीर भुट्टो, वालिद का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा कौम क्या है, उसने कहा आई डोंट बिलीव इन कास्ट। ठीक, उसका तस्करा तक नहीं हम कर रहे हैं। आप कम से कम इतना ही करती हैं कि जी एक सियासी कारकुन, बाबा एक छोटा सा मेंशन करने में क्या हर्ज था बीबी? नहीं, मेंशन करने में तो बिल्कुल कोई हर्ज ये नहीं गिला है आपसे। अब जब एक आदमी नजरियात पे कायम आदमी जेलों में गुजारा, टॉर्चर गुजारा, एक चीज को वो किसी चीज पर ईमान रखता है और उसके लिए सारी जिंदगी दरवेशों की तरह लगा देता है, और उसका 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कहीं जिक्र तक ना होगा। फिर बाद में जब मैं ही यहाँ बैठ के कहूँ हाय अल्लाह इस मुल्क में सियासत नजरियाती नहीं रही, लोग बिक जाते हैं, ये वो, तो यार जो लोग डटे रहते हैं उनको तो हम याद तक नहीं करते। ये मुनाफिकत हमारा काम है। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है, बिल्कुल मैं तुमसे कह रहा हूँ, बखुदा दुकान चलानी है, आई बॉल्स हैं तो सेनेट का जिक्र होगा, रेटिंग्स में कहीं ना कहीं तो खड़े होना है, तो कोर्ट चलेगा, समझिए बात, वो जरूर करेंगे। लेकिन मैं वाक़तन, अरे बीबी मुझे तो है, बीबी यू हैव स्टिल मैनी इयर्स टू गो। मेरी तो मेरी कभी नहीं आने वाली रेटिंग, मुझे पता है, मेरी आखिरी इनिंग्स है, तो मुझे तो ख्याल रखना है ना, और मैं तो बहरहाल फिक्रमंद रहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ा सा खल्क़े खुदा की बात करनी है तो मैं ज़ाती तौर पर इस बारे में बहुत इंटरेस्टेड था कि बीइंग अ यंग कीन एंड लोगों के बारे में फ़िक्रमंद खातून, आप ये पता करती कि यार नवाब शाह में ये जो बच्चों को वैक्सीन हुई उसका फॉलो अप क्या है? भाई आप लोगों को फ़ोन करती हैं नवाब शाह में, साहब कम से कम आज एक दिन में सुबह से कोई 7 ऐसे सोशल इशू मुझे लोगों ने भेजे होंगे कि आप इस पे क्यों नहीं करते, आप इस पे क्यों नहीं करते, आप इस पे क्यों नहीं करते, हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें? आप एक वैक्सीन लेके बैठ जाओ। कह रहा हूँ, नंबर 1 नवाब शाह का इलाका आसिफ अली जरदारी साहब, बिल्कुल सही। नंबर 2 मैं ज़ाती तौर पर आपको 100 इख्तलाफात होंगे, मेरी जो गुफ्तगू हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी ज़ाती तौर पर सेहत के इश्यूज पर, एजुकेशन, हाँ जी, मैं आज भी सुन रही थी, सुबह भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। बिल्कुल। अब आपके अपने इलाके में 3 बच्चे जो हैं उन्हें खसरा से बचाव के टीके लगाए जाते हैं जो एक्सपायर थे। हम और आप खुद जानते हैं कि घरों में जब पोलियोज की टीम जाती है कि जी इससे बचाओ के, तो क्या अजाब होता है। हाँ, वो अजाब हमारे ऊपर डाला वो जो उसामा बिन लादेन की तस्दीक के लिए कमबख्त अमेरिका वाले चले पहले गए भी थे, वैसे लोग नहीं डाल पाते थे, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल ही पक्का हो गया ना। अब ये बात एक फैक्ट है कि खसरे की बीमारी फैल रही है। यस, उससे बचाव के लिए टीका भी जरूरी है। नहीं नुसरत साहब, सबको लगना। अब अगर 3 बच्चे नवाब शाह में नजर बज़ाहिर उन बच्चों के वालिदैन की सोच के मुताबिक ये टीका लगने की वजह से जहाँ बहक हो गए, तो तुम मुझे बताओ कि कौन सी माँ है जो कोई जाएगी लेडी हेल्थ वर्कर, नहीं वैसे ही वो नहीं लगवाते तो वो धक्के दे के निकाल देगी। बिल्कुल सही। वन मोर रीजन नॉट टू गेट वैक्सीनेटेड। ये कल कहा गया था कि जी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, ये पता किया जाएगा क्या वजह है, क्या एक्सपायर थी, बिल्कुल, क्या वो वैक्सीन दुरुस्त नहीं थी, क्या वो जहरीली हो गई थी, व्हाट इज कोई एलर्जिक रिएक्शन था, कोई और बात थी, क्या अल्लाह जानता है वाकई, और उसमें एसओपी का क्या फॉल्ट है ना। तो वो मुझे तुमसे तवक्को थी कि बस वो जब खुद उनको पता चलेगा तो हम भी रिपोर्ट। मेरा गिला हो गया। आप चस्ताबाजी सरगोदा से कॉल भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सरगोदा। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अभी उस अजीम शख्सियत जाम साकी साहब का जिक्र किया। अरे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। और जिनकी इतनी जदोजहद थी कि आज हम जिस आजाद माहौल में, जमहूरी माहौल में बैठे हैं, जहां आप और गुलमीने बीबी भी बातें कर रही हैं, तो ये उसमें उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। बिल्कुल सही। और मैं आपका बहुत ममनून हूँ सर जी। मैं तो जाती तौर पर जानता हूँ जी, उन्होंने जितना मुझे इल्म है आपका वक्त गुजारा, और ये बात ज्यादा खुशी की है कि अगर मैंने जाम साकी का जिक्र किया तो मैं खुद लाहौर से हूँ,
اور میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو اسے سراہنے کے لیے سرگودا سے فون آتا ہے. یہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے کہ کچھ نہ کچھ جو چراغ بجھ رہے ہیں انہیں یاد رکھنے کو لوگ موجود ہیں. تھوڑے ہوں گے، خواہش ہے کہ زیادہ ہونے چاہیے. آپ کے کسی سے اختلافات ہوں، لیکن ایک شخص اگر اپنے آپ نے نظریات پر ڈٹا رہے تا حیات، ایک منٹ کو بھی دائیں بائیں نہ ہو اور قربانی بھی دے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ واقعی درست ہو تو ہمیں ایسے ہی دیوانے چاہیے، خواہ ان کا نظریہ کوئی بھی ہو، ایکسٹریم رائٹ ہو، ایکسٹریم لیفٹ ہو، مڈ لیفٹ ہو، سینٹر لیفٹ ہو، جو بھی ہو. یہ ایک فروئی بحث ہے، وہ ضرور ہونا چاہیے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس کاوش کو سراہا اور اس کو اپریسیٹ کیا ہے. اچھا، اب آ جائے سب سے پہلے سینٹ کے اوپر. سینٹ پہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا کچھ فیشن بن جاتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ. جب یہ معاملہ شروع ہوا ہوگا، آپ کو یاد ہے جیسے ہی ایم کیو ایم میں ہاڑا ہوڑی پڑی، میں نے کتنی مرتبہ یوں کرتا رہتا تھا، سیزن کی باتیں کرتا رہتا. ہاں اور یہ کہ اب ان کا کراچی میں چانس ہے پیپلز پارٹی والوں کا لے جائیں زیادہ سندھ. اب اس میں خالی یہ نہیں ہے، یہ بھی ایک زیادتی کی بات. ٹھیک، اوکے. ایک جماعت ہے، اس جماعت کو ختم کر دیا گیا فار دا رائٹ ریزنز اور رانگ ریزنز. آپ اس بحث میں نہیں جاتے. وہ اس وقت بالکل. اب جو باقی رہ گئے اس جماعت پہ پہلا پتھر جو اسپیشنگ جو ایکٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مسٹر کمال. ٹھیک ہے جی، انہوں نے اپنی پاک سرزمین بنا لی. وہ جب چلے گئے، الگ ہو گئے، انہوں نے اپنی ہٹی کھولی، وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ چلی نہیں. وہ بریک ہو گئی. چلیں جی، پھر اس کے بعد چلیں آسانی سے بتا سکتے. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سینٹ الیکشنز کی آفٹر میتھ پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. اچھا، اب وہ جماعت جب تتر بتر ہو گئی تو اس کے بعد جناب ایک پی آئی بی آ گئی، پھر کامران اسوری صاحب آ گئے. وہ جو پرانے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آ گئے. وہ سینٹ ٹکٹس پہ اتنا لڑائی جھگڑا ہوا. بہادر آباد ادھر چلے گئے. لیکن سب کو پتا تھا کہ صحیح بندہ کون ہے، وہ فاروق نسیم، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی ایک 5 دفعہ ان کا ہوا نا شاید مشرف صاحب کے وکیل بھی ہیں، اچھے پڑھے لکھے سے لائر ہیں، ان کی پذیرائی بھی ہے، ان کو سنا بھی جاتا ہے. سمجھا کریں نا بات کو. تو دیوانہ بقار خیش تھا، دیوانہ بقار. انہوں نے کہا فاروق نسیم کو جو ہے وہ کر لو تاکہ مشکل وقت میں کام آئیں گے. سفارش وغیرہ کبھی بھی ٹھاکر وغیرہ سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے. اٹلی سے مجھے بتایا جا رہا ہے، کال ہے وہ سن لیتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بڑی مہربانی نصرت صاحب، کافی دیر سے کال ملا رہا تھا. سوری سر، تو یہ میرے لیے بڑا آنر ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. سر میرا سوال صرف یہ تھا کہ جو ڈیسیژن آیا سر سپریم کورٹ کا، کون سا؟ ہیلو سر میری بات سن رہے ہیں آپ؟ کون سا سر، کون سا ڈیسیژن؟ سر یہ سینٹ الیکشن سے پہلے جو نشان سے شیر کا چھین لیا گیا. جی نہیں، دیکھیے ایک تو سینٹ میں نشان نہیں ہوتے الیکشن میں، انہیں آزاد کر دیا گیا. تو اس کے باوجود سر پارٹی کا جو پلیٹ فارم تھا وہ چھین لیا گیا. ارے بھیا لیکن اس کے باوجود نا اینڈ ریزلٹ پہ جائیں نا، پلیز مائنڈ نہ گرے. ایک فیصلہ آیا، اس کے بارے میں آپ کو اپنی رائے رکھنے کا بھرپور آئینی حق ہے. لیکن دیکھیے سر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایفیکٹ یہ ہے، اسی لیے میں بھی گلمینے کے سامنے رو رہا تھا کہ ہم نے کیا طوفان مچایا ہوا ہے. اس سب کے باوجود سر پنجاب سے 12 امیدوار کھڑے کیے، نااہل ہوئی مسلم لیگ نے، وہ آزاد بھی ہو گئے. تو 12 میں سے 11 منتخب ہو گئے.
उसका कोई तस्करा नहीं कर रहा कि अटक से लेकर रहीम यार खान तक फैला हुआ सूबा, उसकी जमात का सरबराह नाअहल, उसके उम्मीदवार नाअहल भी करार दे दिए गए। एक बेहतरीन सीजन था पंजाब असम्बली के अरकान के पास कि वो अपने अपने रेट लगाते और लोगों को मुंतखब करवा लेते, लेकिन लोगों ने नहीं किया। हाँ, बाकी चौधरी सरवर साहब आए, अब वो क्यों, उसके बारे में लोग कुछ और बातें करेंगे, उसका मैं भी वो दे सकता हूँ तो जी कि कैसे आ गए। जी मक्का शरीफ से एक कॉल है जी, इनकी बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम सलाम नुसरत जहां साहब, मैं मक्का से बोल रहा हूँ। बस मुझे कहना सिर्फ ये है कि ये जो हाउस ट्रेडिंग 2 दिन से चल रही है टीवी पे मुस्तकिल शो में, क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून या ऐसी कोई अथॉरिटी या ऐसा कोई इदारा नहीं है मौजूद कि वो उनसे पूछे कि असेंबलीज में आपके पास इतने वोट नहीं हैं जितने के आपने सेनेटर। भैया ये काम इदारे बहुत हैं और बहुत अरसे से कर रहे हैं यही काम इदारे। आपको याद है कितना अच्छा ज़माना था जब सेनेट पहली मरतबा दोबारा बहाल हुआ था। गाजी ज़िया-उल हक शहीद जिन्होंने अफ़गानिस्तान आज़ाद कराया, हमें सादिक और अमीन के कॉन्सेप्ट दिए, उन्होंने सर सेनेट के इलेक्शन हुए, उसमें पता है क्या हुआ था? फैसला हुआ कि इस्लामाबाद में जो सबसे पहले जाकर अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाएगा वो कैंडिडेट माना जाएगा। साहबजादा याकूब अली खान मरहूम होते थे, वो अर्ली राइजर थे, वो सबसे पहले गए, वो इलेक्ट हो गए। तो सवात के प्रिंस होते थे, मेंबर नेशनल असेंबली थे, वो बड़े थे हुक्मरान जमात में ही, लेकिन कभी कभी उनके दिमाग में आ जाता था। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि हम सारे मुस्लिम लीग अरकान एक वफ्द की सूरत में साहबजादा याकूब अली खान के पास जाएं और उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमारा वोट कबूल किया। तो मकसद ये कि अब उसमें और ज़्यादा जो फिर इसके बाद जो मुस्तहिक हैं मुसलसल मजम्मत के, वो हैं 18वीं तरमीम बनाने वाले। क्यों नहीं इन्होंने 62-63 को उस तरह वो चीज़ें निकाली जो उस शख्स ने डाली थी? क्यों नहीं? ये बदलाव सीधी सादी बात है कि इलेक्शंस में जो आपको वोट्स मिले हैं उसके तनासुब से ही सेनेट की सीटें खाली हों, लोगों को अलॉट हो जाए करें। खत्म किस्सा। उसके बावजूद सर ये भी जो है, ये बात कहने के बाद बखुदा मैंने सिवाय पॉलिटिकल जर्नलिज्म के और सियासत को कवर करने के 75 से और कुछ नहीं किया। ये इतना पैसा नहीं लगा है जितना मैं टेलीविजन पे बैठ के कहता हूं, क्योंकि मेरा ये सूट पहनने का मतलब ये है कि मैंने साबित करना है कि जमहूरियत बहुत गंदा निज़ाम है, इसकी जगह आना चाहिए किसी दीदावर को। मैं मुंतज़िर हूँ दीदावर, हमें चाहिए, हमें आदत है कि कोई डंडा लेके आए और सब ठीक कर दे। आते रहते हैं, उसके बावजूद हम वैसे ही रहते हैं और ख़राब हो जाते हैं। एक कराची से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कराची से जहांगीर अजीज बात कर रहा हूँ। नुसरत साहब। जी जहांगीर भाई। नुसरत साहब, मुझे ये बात करनी है, ये सेनेट के इलेक्शन में ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, वैसे तो पूरे मुल्क में ही हुई है, लेकिन खुसूसन जो कराची वालों के साथ जो ये हशर हुआ है भाई, कराची वालों ने जब खुद जो 3 में बढ़ गए यार, पाक सरजमीन PIB बहादुराबाद। जी मेरी बात तो आप सुन लीजिए पूरी प्लीज। जी जी जी। ये जिस तरीके से ये MKM वालों ने जो हमारे साथ किया है, ये कराची वालों के साथ, ये अगर सुन रहे हो फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और ये मुस्तफा कमाल, इनसे कहिएगा कि अपनी अपनी जो कब्रों में जाना है, ये पैसे तो कोई ऐसी चीज नहीं है। और मुस्तफा कमाल को आपके प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज दूंगा, इस आदमी ने कहा था कि ये मैंडेट जो है ये अल्ताफ हुसैन का है, तो इस आदमी ने ये 8 MPs के वोट किस खुशी में वहां पे मुस्लिम लीग फंक्शनल वालों को दिए हैं। सिर्फ इससे ये सवाल करें, कोई प्रोग्राम में कोई एंकर इस आदमी से सवाल नहीं कर रहा है कि इस आदमी को शीशा दिखाए। मेरे प्यारे एंकर जो हैं उनकी पहली तरजीह है, मसलन जैसे मैं हूँ, मुझे नौकरी बचानी है, और मुस्तफ़ा कमाल सवाल कहाँ करते हैं एंकर, छोड़े ना। मुस्तफ़ा कमाल बहुत अच्छे आदमी हैं। मुस्तफ़ा कमाल इतने डिसेंट आदमी हैं, इतने आदमी हैं, बस उन्होंने वो बनाए थे, वो क्या ओवरहेड गिर विर गए।
पता नहीं क्या हुआ, किसी में पानी भरा, बड़े नेक आदमी हैं, बहुत नेक आदमी। ऐसा मेयर तो दुनिया में पैदा नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ। वो वैसे उन दिनों उनकी आशीर्वाद से होता, बाद में ख्याल आया कि क्या भाई ऐसे छोड़ो यार, ऐसे मर्सनरीज होते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा कमाल की हट्टी के अलावा मैंने सबसे ज्यादा बात करता रहा हूँ, लेकिन हमारे कराची के भाई नाराज है, राइटफुली सो कराची के लोगों को दुख है। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दोबारा कोशिश करेंगे सेनेट के इलेक्शंस पे अपनी गुफ्तगू जारी रखने की। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है #Pakistan_। अच्छा, अब ये जो सारी हाड़ाहुड़ी मची ना, इसके पीछे तुम्हें पता है कहानी क्या है? मैं तुम्हें जल्दी जल्दी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं था तो एमक्यूएम क्या इट जस्ट अपनी डिवाइड होने की वजह से हो गई, तो हर आदमी, और इसमें हर आदमी पैसे के लिए नहीं सोचता। ठीक है, ये भी सोचता है कि यार चलो कुछ हलके हैं आप कराची में देखो ना जिसमें पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक है, डेफिनेटली। अच्छा, महाजर बैंक भी है, चलो यार आइंदा अगर मुझे टिकट मिल गई, मतलब जैसे सईद गनी इलेक्ट हुए हैं जिस इलाके, बिल्कुल वहां से पहले एमक्यूएम जीती रही है। अच्छा, वो ये कि जी चले मैं अभी आपको वोट दे देता हूँ, आप बाद में शायद हमें सपोर्ट या आप हमें, फेयर इनफ, ठीक है ना, नहीं बाकायदा पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, या अगर वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं तो उनको बाद में सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कि यार अभी नजर बजाय तो यूं आता है कि हुकूमत भी इन्हीं की रहनी है, अच्छा यार चलो तो इनको खुश कर दो, ये वोट मांगने आए हैं, कल को हमें को काम हुआ, को जरूरत पड़ी, तो इस तरह के फैक्टर भी काम करते हैं। जब जमात जो ना रही, वो शाख ही ना रही जिसपे आशियाना था, तो अब क्या करें? ठीक, उसमें खेला फिर वो आसिफ अली जरदारी मौसूफ, लेकिन है वो चालाक आदमी। आप जैसे लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने, देखिए ना, खुश करने की बात नहीं है, वो अच्छी बात है साहब, इसमें खुश की क्या बात है? आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, अरे बीबी, गुड पॉलिटिकल मैनेजमेंट, इट्स अ गुड मूव, अच्छी, इट्स गुड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज एंड नॉन मुस्लिम्स रिगार्डलेस ऑफ द ऑप्टिक्स। मैं नहीं कह रहा, इससे पहले मौसूफ ने ही एक खातून स्पीकर बनाई थी, बिल्कुल, और अच्छे वो है वुमन फ्रेंडली, मैं कहां डिनाई कर रहा हूं, लेकिन इट्स अ गुड पॉलिटिक्स कि आप डर्टी काम भी करो जो सियासत से वाबस्ता है, और कुछ फील गुड स्टोरीज भी डाल दो। मैं तो इसको एक सेकंड के अंदर आप अच्छी बात को जो है ना, अरे भाई, गुड पॉलिटिक्स इज, कोई सियासत एक रूथलेस गेम है, तो आई एम नॉट, जिसमें यू हैव टू प्ले गेम। अब अगर एक ओपन स्पेस है, उस स्पेस में मैं क्यों नहीं एमक्यूएम से खेलूंगा? बिल्कुल, आई एम नॉट सरप्राइज्ड अबाउट इट। सिमिलरली हैरानी की बात है, हम लोग निजात हासिल करना चाहते थे, मोदी के यार ने लगाया था सनाउल्लाह ज़हरी को, उसको वो साथ में चमचेगिरी करता था एक और मुल्क दुश्मन महमूद खान अचकज़ई की, ठीक है ना। अब उनसे जान छुड़ानी जरूरी थी, अब जान छुड़ाने के लिए कुछ बंदे चाहिए थे, कुद्दूस बदिन जो निकल आए, उनके साथ प्यार मोहब्बत की, वफाक की जमात के सरबराह ने, आसिफ अली जरदारी ने, वो हो गए। अब हालांकि वो जरदारी साहब के नहीं हैं, अब आज ही उनसे पीटीआई वाले भी मिले हैं, सभी मिल रहे हैं, एक आध फोन मुशाहिद साहब से भी हो गया। आखिर में ये 6 के 6 जो भी हुए ना सेनेटर, इनके बारे में यही होगा, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। सही समझ आ गई? दोबारा कह दूं, जान दी हुई उसी की थी, ठीक है, तो ये वही वोट डालेंगे जहां का कहा जाएगा, ठीक है, ठीक, उसमें से 1-2 दाएं बाएं हो जाएं तो नहीं। अब सारा गन क्यों बढ़ा? गन ये बढ़ा कि एक खबर चली कि मौजूदा हुकूमत शायद खाकान अब्बासी साहब चुपके एक आईनी तरमीम तैयार कर रहे हैं, जैसे ही सेनेट में इनकी अक्सरियत आएगी ये आईनी तरमीम पेश करेंगे। उस आईनी तरमीम में ये होगा कि जजेस की उम्र 65 से 60 कर दी जाएगी। व्हाट्सएप वालों ने कहा नहीं, इसमें मजा नहीं आया, कुछ मिठा और डालो। खबर सिर्फ इतनी आई थी, साथ ही आया कि जनाब नहीं, ब्रिगेडियर से ऊपर की प्रमोशन भी जो है वो फिर तो ये, अब उसमें अरे ये क्या हुआ, तो फिर ये कि जी ये नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक होता है, हमारे यहाँ कहते हैं जी इदारे का मतलब होता है जी फौज, ISI। खाली इस तरह नहीं होता। देखो, एक हुक्मरान अशराफ या रूलिंग एलीट है, रूलिंग एलीट में डिवीजन है,
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یا آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں یا آپ ہر صورت میں اس کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں. صحیح. اب اس میں ہر طرح کے ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں. ایک تاجر بھی کھیل سکتا ہے, ایک جرنلسٹ بھی نہیں کھیلتے, بالکل ضروری نہیں کسی کے کہنے پر کھیلیں. نہیں بالکل. ہم لیکن یہ فرض کر لیتے ہیں. اچھا, پھر عدلیہ کے ساتھ ٹینشن الگ سے ہیں, وہ بھی ایک اپنا سارا قصہ بن رہا ہے. وہ بس سمپلیفائی کر دیا ہم نے کہ بس لفافہ آتا ہے تو بات ہوتی ہے. اس ہڑا ہڑی کے ماحول میں جس بندے کو سیاست کو شطرنج کے طور پر کھیلنا آتا ہے, وہ بالکل کچھ نہ کچھ گین کرے. اچھا, اس پہ پھر وہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہو جاتا ہے. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو نا, اب عمران خان صاحب پہ مجھے افسوس ہوتا ہے بہت ہی بیچارے. اب اینٹی نواز جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شہباز شریف کو جھٹکا دینے کے لیے, میں ابھی نام لوں گا تم حیران و پریشان ہو جاؤ گی, کہ چودھری سرور کو بھی سینٹ چیئرمین بنوایا جائے. اوہ مائی گاڈ. اچھا, اب رائٹ, یو وڈ بی شاک نا. لیکن اسی بد نصیب نے آپ کو بتایا تھا کہ چودھری سرور ہو جائیں گے. میں نے کہا جی برادری آئے گا, ٹارگٹ کلنگ ہوگی, زبیر گل کی ہوئی. ہاں, اور پھر میں نے کہا کہ جی وہ اسکاٹ لینڈ کی وہ ٹیکنیک بھی. اب انہوں نے جیت کے کہا ہے کہ میں نے تو چونکہ ساری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے, خادم اسلام ہوں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. تو لوگوں نے یہ پہچانا کہ وہاں سے پھر وہاں آئے تھے نا, انہوں نے پھر وہ بھی, اور گورنر بھی رہے اس وقت. اینی وے, اب ان نانا ایک ان کی بہت پروموشن ہے اس وقت. ہاں ڈیفینیٹلی. ارے بی بی چیئرمین سینٹ ٹرائی کریں گے یعنی کہ. اچھا, اب اس کے لیے ضروری ہے کہ برج بنے. اچھا, اب آصف زرداری کو اگر پتا چلے کہ یار ٹھیک ہے یہ تکڑا ہے, مال شال بھی لگا لے گا, خود اپنا خادم اسلام بھی ہیں, الیکٹ بھی ہو گیا ہے, تو وہ کہیں گے اچھا یار ٹھیک ہے, فرض کرو ساتھ کہ اچھا یار میری ڈپٹی اسپیکر بنوا دو انہی خاتون کو, کرشنا کماری کو, تو ٹھیک ہے جی بات کھیل لیں گے. لیکن عمران صاحب نے کھیلنا نہیں ہے. نہیں, وہ نہیں کھیلنا, وہ لاہور والا جلسہ کر دیں گے. So you think Asif Zardari might be successful in getting a chairman Senate again? Could be. چلے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. اچھا, اب میں اس وقت صرف ایک بات کہہ لوں گا, پھر باقی ہم کریں گے فیصلہ بات. صرف 1 منٹ ٹھہر جائے, میں ان سے فون کر لوں گا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ اتنی ہاڑا ہوڑی, اتنا گند مچائے نا, ابھی اگر یہ عقل کی بات کریں, ہاں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں مل کے فیصلہ کر لینا کہ رضا ربانی کو کنٹینیو کریں گے, تو that would be it. You're right, because they have the majority. ڈیسنٹ نیٹ کلین آدمی جس نے 3 سال سے, لیکن پھر وہی اچھے بھلے چیئرمین سینٹ بگ ٹرم گیم یہ وہ, ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن اس کے لیے چودھری سرور صاحب سے کوئی کام لینا بھی ضروری ہے نا. فیصلہ آباد, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے جی؟ جی اللہ کا شکر ہے بھیا, آپ بس اپنی بات کر رہے ہیں. میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ جو کورٹ نے نوٹس لیا ہے نیو سینیٹرز کا, جی کہ ان کی ڈیو نیشنلٹی ہے اور یہ کیس چلے گا, بھائی کیا یہ ان کے کہنے پہ عمل کریں گے یا کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے اس کے بابا سپریم کورٹ الٹیمیٹ ادارہ ہے بابو, انہوں نے کہا نوٹیفیکیشن روک دیں, اس کے بعد انہوں نے عدالت میں بلایا ہے, وہ اپنے کاغذات دکھا دیں گے چیف جسٹس صاحب کو, تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر گڑبڑ کی ہوگی تو obviously پھر تو جھوٹ بولا, غلط حلف لیا, تو ایسا ہے. یہ تو کوئی اس میں, یا وہ نصرت صاحب الیکشن کمیشن جا کے اور پھر الیکشن کمیشن جائے گا ادھر, جب کہہ جو دیا جج صاحب نے کہ میرے سامنے آئے, تو جب وہ آئیں گے تو that's about it. اگر وہ ہے تو وہ نہیں تو پھر وہ اور مسئلہ ہے. میرا ویسے اپنا خیال ہے کہ اگر واقعی کسی آدمی نے, تو اس کو تو ڈبل سزا ہونی چاہیے کہ آج کے دنوں میں آپ ماشاءاللہ اس طرح کے حالات میں you are trying to get away with, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ نگاہیں ذرا کافی وہ ہیں, تو بھئی you should be doubly careful. تو پھر تو بلکہ واقعی قابل, لیکن چوہدری صاحب تو کچے بھی نہیں گئے. وہ تو گورنر بننے آئے تھے. بات یہ ہے کہ تم ایک بات سمجھو, چیئرمین سینٹ جو ہوتا ہے نا, وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی بنتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر ممنون حسین صاحب کبھی استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جائیں, جیسے فضل اللہ چودھری ہوئے تھے, نہیں یہ پروگرام کے اینڈ میں کیسی باتیں کر جاتے ہیں. خانے وال السلام علیکم, اس لیے بندہ مناسب چاہیے, یہی بات رضا کے رکاوٹ بن رہی ہے. جی السلام علیکم. اچھا, یہی بات شیری رحمان کی بھی رکاوٹ ہے. ٹھیک,
खातून हाँ, खातून सदर कैसे हो सकती है? तोपा कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस्लामी ममलकत खाने वाले नहीं है साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं जी? वालेकुम सलाम जी, नुसरत जुबैर साहब। जी भैया जी, जरा मुझे आपसे ये बात करनी थी। हाँ आपके प्रोग्राम के थ्रू। जी जी। जरा काइंडली ये बताइएगा कि खान साहब ने दावा किया था कि मुझे 40 करोड़ की ऑफर हुई है। हाँ जी, उन्होंने कहा था 40 करोड़ की ऑफर हुई है, तो वो क्या हुआ ये पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने वोट नहीं डाला, उन्होंने ना। उनकी क्या वो मर्जी। ऐसे लीडर है? आप देखें शेख रशीद, सिराजुल हक, किसी सरबराह को आज तक किसी ने दावा नहीं किया। कभी इनको 10 अरब की ऑफर होती है, कभी इनको 40 करोड़ की देखिए, होती है। चूंकि वो माशाल्लाह इमरान खान साहब बहुत ताकतवर आदमी हैं, लेकिन ऑफर उनके पास ले जाने वाला भी काफ़ी बेवकूफ़ आदमी था। बाकी वो तो इस असेंबली को इस काबिल नहीं समझते कि यहाँ जाए। असेंबली वही मोतबर होगी जिसके वो कायदे ईवान होंगे। उनकी दानिश में अब वो सोच गलत हो सकती है, लेकिन गैर सियासी सोच है। फैसलाबाद से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। ऐवान नहीं होगा नुसरत साहब, वो सदारती हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, हुक्म। सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये जो चौधरी सरवर साहब इलेक्शन जीते हैं सेनेट का, हाँ हाँ, तो ये जो मसलन ये जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने उनको वोट दिए हैं, तो मियां साहब को इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये कौन सी काली भेड़े हैं जिन्होंने इनका साथ। भाई काली भेड़ें जो है ना, वो असल में ये जो सेनेट के अराकीन होते हैं ना, ये काली भेड़ें नहीं होती, नजर नहीं आ सकती, इसलिए अंदर होते हैं। भेड़ों ने और बाबा अंदाजा लगाया जा सकता है काफी। देखिए 8-9 MNAs जो हैं वो खुले आम PTI के साथ फुटसी खेल रहे हैं ना कि अगर हम आपके यहाँ आए तो कैसा होगा। उनके साथ MPAs भी होंगे ना बाबा। 30-35 करीब साफ MPA हैं जो कि पीपल्स पार्टी से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, PTI से भी कर रहे हैं कि भी आइंदा हमारा क्या होगा। और मियाँ साहब को अगर सज़ा हो जाए तो शायद उनकी तादाद बढ़ भी जाएगी कुछ। तो इस तरह के लोग तो होते हैं। तो उन्होंने एक नजराना दिया होगा चौधरी साहब को कि सर असी तो टिकट दे देने, वो सॉरी वोट दे देने, और उसके बाद जब इलेक्शनों में आप ज़रा हमारा ख्याल रखिएगा। तो वो कोई ऐसी डीलिंग तो होती है। और उसमें अब चौधरी साहब अगर पुल बन गए आसिफ साहब और इमरान खान साहब के दरमियान और चेयरमैन हो गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। है तो बहुत बड़े डिप्लोमेट से नहीं मिल सकते नुसरत साहब। अरे बिलावल साहब से तो मिल लेंगे। हाँ, वो अलग बात है। गुड बैड बिल्कुल। चले, आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक की इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।